ओम नमस्ते। ओशो के इस सक्रिय ध्यान में आपका स्वागत है। डायनेमिक मेडिटेशन यानी सक्रिय ध्यान, इसके नाम से ही पता चलता है कि यह बैठकर या लेटकर आंखें बंद करके करने वाला नहीं है। इस ध्यान को करने के लिए हम हमारे पूरे शरीर और मन में सक्रिय रहना है। इस ध्यान को करने के लिए हमें हमारे शरीर में बहुत सारी शक्ति चाहिए, परंतु आधुनिक मनुष्य जो है उनकी जीवन पद्धति के लिए यह ध्यान अत्यंत प्रभावशाली है। इस ध्यान का सक्सेस रेट सबसे ज्यादा है, क्योंकि जब हम सामान्य ध्यान विधि करते हैं जिसमें आंखें बंद करके बैठ जाते हैं, तब हमें विचार बहुत ज्यादा परेशान करते हैं। इसलिए सक्रिय ध्यान में हम क्या करते हैं, पहले ही हमारे अंदर भरी हुई, पिछले कई वर्षों कई जन्मों से भरी हुई नकारात्मक ऊर्जा को हम बाहर निकालते हैं। सक्रिय ध्यान के द्वारा हम हमारे मन और शरीर को नेगेटिव एनर्जी से रिलीज करने के लिए तैयार करते हैं और हमारे मन को नकारात्मकता से मुक्त करते हैं, आजाद करते हैं। इस ध्यान के बहुत बहुत से फायदे हैं। 1 महीने लगातार करके एक बार स्वयं जांचिए, परखिए। तो कैसे करना है सक्रिय ध्यान, पूरा वीडियो देखते हुए समझने का प्रयास कीजिए, फिर प्रैक्टिकल कीजिए। यह 1 घंटे का सक्रिय ध्यान है। इस ध्यान की प्रक्रिया को हमें खड़े होकर ही करना है। इसमें 5 चरण है। पहले के जो 3 चरण है वो 10-10-10 मिनट के हैं और अंतिम 2 चरण 15-15 मिनट के हैं। पहला चरण, खड़े हो जाइए, पूरे शरीर को लूज ढीला रखिए, दोनों पैरों के बीच अंतर रखिए, घुटने हल्के से मुड़े होंगे और अब हमें ब्रीदिंग करनी है, श्वसन क्रिया करनी है। नाक से, नोज से ही क्रिया करनी है, मुंह से नहीं। और यहाँ पे गहरी और तीव्र श्वास लेनी होगी। 10 मिनट के लिए रुकना नहीं है और श्वास को जोर जोर से छोड़ना है। लगातार श्वसन क्रिया करनी है और यह श्वसन क्रिया भी अराजक होगी, अस्त व्यस्त होगी, लेकिन श्वास आपको गहरी तीव्र छोड़नी है, जिससे आपके मन में ऊर्जा का संचार होगा, पूरे शरीर में बिजली सी शक्ति पैदा होगी। उस उत्पन्न हुई ऊर्जा हमें दूसरे चरण में सहायता देगी। आपका पूरा ध्यान साथ चल रहे म्यूजिक पर होगा। आगे 10 मिनट इस तरह से ब्रीदिंग कीजिए। आपका फोकस श्वास को बाहर निकालने पर रहेगा, लेना नहीं है। श्वास तो ऑटोमेटिक अंदर आती ही रहेगी। श्वास, हमारा फोकस केवल श्वास को छोड़ने पे, ब्रीद आउट पे रहेगा। कैसे करना है देखिए। इस तरह पूरी शक्ति लगा दीजिए और सांस को तेजी से छोड़ते रहिए। इस क्रिया से आपके मन में कोई विचार नहीं आएगा, रोक लगेगी विचार को और आपके अंदर एक ऊर्जा उत्पन्न हुई महसूस करेंगे। 1 मिनट में मन कहेगा अब बस कर, लेकिन नहीं, हमें पूरी निष्ठा के साथ मेहनत करनी है। लगातार 10 मिनट करते रहना है। अब 10 मिनट के बाद जब पहला चरण पूरा होता है तब म्यूजिक चेंज होगा और हम दूसरे चरण में प्रवेश करेंगे। अब दूसरे चरण में हमें पहले चरण में जो ऊर्जा बनी है, जो भी नकारात्मक ऊर्जा इकट्ठी हुई है, उसको दिशा देनी है और बाहर की ओर निकालनी है। हमारे मन में जो कचरा भरा पड़ा था वो बाहर निकलने की कोशिश करेगा, उसको बाहर निकालना है। सेकंड चरण में, दूसरे चरण में हम उसे बाहर निकालेंगे। तो उसके लिए हमें कोई भी ऐसी क्रिया करनी है जिससे वह नेगेटिव ऊर्जा बाहर निकल जाए, जैसे कि रोना, चीखना, चिल्लाना, हंसना, नृत्य करना, कूदिए, कुछ भी कीजिए। अपने शरीर की विविध क्रियाओं से एनर्जी निकाल सकते हो। ऐसी कोई क्रिया कीजिए जैसे कि शरीर को टाइट किया, फिर ढीला किया, अपने हाथों को जोर जोर से हिलाया, हवा में मुक्के मारे, हवा में किक मारी। कुछ भी ऐसी क्रिया शरीर या मन से कीजिए और नेगेटिव एनर्जी को बाहर निकालने में मदद कीजिए इस दूसरे चरण में। 10 मिनट के बाद, इस चरण के बाद आपका मन बिल्कुल खाली हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा। फिर हम तीसरे चरण में प्रवेश करेंगे। अब म्यूजिक चेंज होगा, तीसरा चरण शुरू होगा। पहले चरण में एनर्जी को इकट्ठा किया, दूसरे चरण में नेगेटिव एनर्जी को बाहर निकाला। अब तीसरे चरण में ऊर्जा के प्रवाह को व्यवस्थित करेंगे,
एनर्जी को चैनलाइज करेंगे। खड़े रहकर इस तरह दोनों हाथ ऊपर उठा लीजिए। हमारी बाजुएं हल्की सी बैंड रहेगी, हल्की सी नीचे रहेंगी और हम जमीन पर उछलेंगे, इस तरह कूदेंगे। और जब कूदेंगे तब एक मंत्र का उच्चारण करना है, हु 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 हु। यह हु की ध्वनि हमारे मूलाधार चक्र सेक्स सेंटर से आनी चाहिए। इस चरण में हम हमारे अंदर की जनरेटेड पॉजिटिव ऊर्जा को ऊपर की ओर ले जाएंगे, चैनलाइज करेंगे। इस हु की ध्वनि से और जंपिंग से यह ऊर्जा ऊपर की ओर बहेगी। केवल पंजों पर नहीं, पूरे पैर नीचे रखकर फिर ऊपर जाएंगे। इस तरह से कूदते रहेंगे। धीरे धीरे नहीं, तेज तेज करते रहना है म्यूजिक के साथ। इस तरह हमने 10 मिनट तक हमने एनर्जी को अपवर्ड किया। हमारी स्पाइन के माध्यम से, रीढ़ के माध्यम से ऊर्जा ऊपर की ओर उठेगी। अब एक म्यूजिक बजेगा, एक साउंड बजेगा, स्टॉप स्टॉप। तो शुरू होगा चौथा चरण। स्टॉप कहते ही हमें जहां है वहीं पर, जिस भी स्थिति में है उसी स्थिति में स्थिर हो जाना है। अब चौथा चरण चालू हुआ, जो कि रियल मेडिटेशन है। जिस भी अवस्था में आपकी बॉडी है उसी अवस्था में पोज हो जाना है। कुछ भी हिलाना डुलाना नहीं है। जब हम रुकेंगे तो एनर्जी हमने तीसरे चरण में अपवर्ड की थी, उसका उपयोग हीलिंग में, हमारे पूरे शरीर में जो वो फैलेगी। शरीर में जहां पर उसकी जरूरत है वहां पर वह एनर्जी पहुंच जाएगी। मन भी शांत होगा और अब आपको, हमको एक अलग ही आनंद का अनुभव होगा। यह एनर्जी हमको शांति, प्रेम, आनंद से भर देगी। पूरे शरीर में एनर्जी का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा और बीमारी वाले शरीर के पार्ट को हील करेगी। इस तरह यह चौथा चरण है रियल मेडिटेशन का। फर्स्ट स्टेप में हमने एनर्जी को जनरेट किया, सेकंड स्टेप में हमने नेगेटिव एनर्जी को बाहर निकाला, तीसरे स्टेप में हमने एनर्जी को चैनलाइज किया था और फोर्थ स्टेप में ऊर्जा को अनुभव किया, उसका उपयोग किया। और अब लास्ट स्टेप, फिफ्थ स्टेप, पांचवें चरण में हमको अपने आप को धन्यवाद से भर भर के म्यूजिक के साथ डांस करना है। अपने आप को परमात्मा के चरणों में न्योछावर कर देना है। स्वयं का धन्यवाद करना है, ईश्वर का धन्यवाद करना है। इस अस्तित्व के लिए, इस शरीर के लिए, इस मन के लिए धन्यवाद, ग्रेटिट्यूड प्रकट करें। जो भी हमें मिला है उसके लिए आभारी होना है और मस्ती में झूमते रहना है, मस्ती में झूमते रहना है। म्यूजिक के साथ अपने आप को फ्लो करवाते रहे, झूमते रहे। सभी स्टेप्स के दरमियान महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें केवल साक्षी भाव में रहना है, न्यूट्रल होकर देखते रहना है। जो कुछ भी हो रहा है उसे केवल देखते रहना है। दृष्टा भाव से देखना जरूरी है। अपने ही पीछे से, अपने ही अंतर्मन से अपने आप को साक्षी बनकर देखते रहना है। बस यही सक्रिय ध्यान है। कोई क्या कहेगा कि चिंता छोड़कर आपको उठना पड़ेगा। स्वयं को बेहतर बनाने के लिए उसकी प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। कोई और आपके लिए नहीं करेगा, आपको स्वयं ही मेहनत करनी पड़ेगी। फिर पाएंगे अपने जीवन में जादुई परिवर्तन। ओशो नमन।